बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ अबाउट इस्लामिक स्टडी। इन इस्लामिक स्टडी के वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज के इस सेशन में हम देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में। ये वाले एमसीक्यूज़ जो है मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में इस्लामिक स्टडी का जो पोर्शन होता है उसमें बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आज के इस सेशन में शामिल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सूरह तौबा? सूरह तौबा का दूसरा नाम क्या है इसके अलावा? तो ऑप्शन ए है सूरत अल बरात, ऑप्शन बी है सूरत अल अलक और ऑप्शन सी है सूरत तीन। और इसका राइट आंसर है सूरत बरात। तो सूरह तौबा का दूसरा नाम है सूरत बरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट विच प्लेस ऑफ मक्का हज़रत अली वाज बोर्न? यानी मक्का मुकर्रमा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत किस जगह पे हुई थी? ऑप्शंस में हमारे पास है खाना काबा, ऑप्शन बी है मस्जिद नबवी और ऑप्शन सी है बैतुल मुक़द्दस। तो इसका राइट आंसर है खाना काबा, यानी हज़रत अली अल मुर्तज़ा की वलादत खाना काबा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत अली बिलोंग टू विच ट्राइब? हज़रत अली का ताल्लुक किस कबीले से था? ऑप्शन में है बनु अदी, ऑप्शन बी है बनु खिजरज और ऑप्शन सी है बनु हाशमी। तो राइट आंसर है बनु हाशमी, यानी हज़रत अली का ताल्लुक बनु हाशिम कबीले से था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी बनु हाशिम कबीले से था। आप दोनों चचाजाद भाई थे और इस हवाले से आपको हाशमी का लक़ब से भी पुकारा जाता है, हाशमी करार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड जद्दुल अंबिया? यानी किस पैगंबर को जद्दुल अंबिया कहते हैं? ऑप्शंस में हमारे पास है हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जबकि इसका राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनको जद्दुल अंबिया कहा जाता है क्योंकि जितने भी अंबिया हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त से हैं, तो इस हवाले से उनको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूरास आर देयर इन द होली कुरान ऑन द नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरान पाक की कितनी सूरतें अंबिया या पैगम्बरों के नाम पे है? ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 6। तो इसका राइट आंसर है 6। कुरान पाक की 6 सूरतें अंबिया के नाम पे है। उन 6 सूरतों के नाम हैं सूरत यूसुफ, सूरत हूद, सूरत इब्राहीम, सूरत नूह, सूरत मोहम्मद और सूरत यूनस। ये वो 6 सूरतें हैं जो कि 6 अंबिया के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मॉस्क वेयर ऑलमोस्ट 70 प्रॉफिट्स आर बरीड? उस मस्जिद का नाम बताइए जहां तकरीबन 70 पैगंबर मदफून है। ऑप्शन में हमारे पास है मस्जिद अल नबवी, ऑप्शन बी है मस्जिद अल हरम और ऑप्शन सी है मस्जिद हनीफ। तो इसका राइट आंसर है मस्जिद हनीफ। ये मिना के मुकाम पर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है और ये वो मस्जिद है जहाँ पर तकरीबन 70 पैगंबर मदफून हैं या उनकी कब्रें मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्जिद हनीफ मक्का मुकर्रमा में मिना के मुकाम पर ये मस्जिद है जहाँ पर 70 के करीब पैगंबरों की कब्रें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इसहाक वाज द फादर ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एंड ही वाज द प्रॉफिट ऑफ विच नेशन? हज़रत इसहाक हज़रत याकूब के वालिद का नाम था और ये बताइए कि हज़रत याकूब किस कौम के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे या उनका ताल्लुक किस कौम से था? ऑप्शन में हमारे पास ए है क्रिश्चियंस, ऑप्शन बी है ज्यूस एंड ऑप्शन सी है पैगन। तो इसका राइट आंसर है ज्यूस। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यहूदियों की तरफ जो है वो उनको भेजा गया था। हज़रत याकूब का लक़ब जो है वो इसराइल है और इसी मुनासिबत से बनी इसराइल जो है वो कौम कहलाती है और बनी इसराइल के जो जितने भी लोग हैं ये यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मोस्टली ज्यूज़ जो है वो इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत हारिस इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टुक द मैसेज ऑफ द होली प्रॉफिट टू विच किंग? हज़रत हारिस इब्ने उमैर ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम का पैगाम था तबलीग के हवाले से वो किस हुक्मरान तक पहुँचाया था? ऑप्शन नंबर ए है द किंग ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी है द किंग ऑफ जॉर्डन और ऑप्शन नंबर सी है द किंग ऑफ सीरिया। एंड द राइट आंसर इज द किंग ऑफ सीरिया। तो किंग ऑफ सीरिया के पास हज़रत हारिस इब्ने उमैर हुज़ूर पाक सल्लम का पैगाम लेकर गए थे। तो यहाँ आप इसको याद कर सकते हैं। अगर उमैर के लफ्ज़ को गौर करें, इसके लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स तो AIR बनते हैं और सीरिया के लास्ट 3 अगर अल्फ़ाबेट्स आप तो गौर करें
तो RIA बनते हैं। तो यही वर्ड, यही अल्फ़ाबेट्स हैं जो दोनों में मुश्तरक है। तो इस तरह इंटरेस्टिंग वे में आप चीज़ों को पेयरिंग कर सकते हैं, उनको एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट प्रिस्क्राइबर ऑफ वही इन मक्का, यानी मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले वही को तजवीज़ करने वाले सहाबी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ऑप्शन नंबर सी है हज़रत शर्जील इब्न हसना कंडी। तो राइट आंसर इज हज़रत शर्जील इब्न हसना कंडी। वो सबसे पहले थे जिन्होंने सबसे पहले वही को तजवीज़ किया था। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है कि द फर्स्ट प्रिस्क्राइबर ऑफ वही इन मक्का वाज हज़रत शर्जील इब्न हसना कंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉफिट वाज टाइटल्ड एज खलीफतुल अर्ज़ आफ्टर हज़रत आदम, हज़रत आदम के अलावा या उनके बाद किस और पैगम्बर को खलीफतुल अर्ज़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत यूनुस, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत इदरीस और ऑप्शन नंबर सी है हज़रत दाऊद। तो हज़रत दाऊद को हज़रत आदम के अलावा खलीफतुल अर्ज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन होली प्रॉफिट ऑफर्ड हिज लास्ट हज विद 0.1 मिलियन सहाबी, हुज़ूर पाक सल्लम ने सहाबाए किराम के साथ तकरीबन 1 लाख सहाबाए किराम के साथ आखिरी हज कब किया था। ऑप्शन नंबर ए है 8 एनो हिजरी, ऑप्शन नंबर बी है 9 एनो हिजरी और ऑप्शन नंबर सी है 10 एनो हिजरी। तो राइट आंसर इज 10 एनो हिजरी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हज था वो फ़र्ज हुआ था 9 एनो हिजरी में, और उसके अगले साल हुज़ूर पाक सल्लम ने 1 लाख से 1,24,000 सहाबाए किराम के साथ आपने अपनी ज़िंदगी का वाहिद हज किया था। तो 9 एन हिजरी को आज फ़र्ज हुआ था और 10 हिजरी को आपने हज जो है वो अदा किया था। वेयर वाज हज़रत याकूब बॉर्न, हज़रत याकूब कहाँ पैदा हुए। आंसर है इराक, ऑप्शन नंबर बी है फ़लस्तीन और ऑप्शन सी है इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर है फ़लस्तीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी वो फ़लस्तीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज हज़रत इसहाक बारीट, हज़रत इसहाक कहाँ पर मदफून है, मक्का, मदीना और हेब्रोन। तो हज़रत इसहाक जो है वो जो है हेब्रोन में मदफून है। ये वेस्ट बैंक सिटी में है और साउथ वेस्ट ऑफ जेरूशलम पाया जाता है। तो इसी हवाले से जो यहूदी हैं वो इस शहर को और जेरूशलम को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री कोही आदम इज लोकेटेड, कोही आदम कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका, इंडिया या सीरिया। तो राइट आंसर इज श्रीलंका। ही डिसेंडेड इन द माउंटेन ऑफ सीलोन, रिसेंट श्रीलंका, एंड दैट प्लेस और इज नोन एज सरनडीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, हुजूर पाक सल्लम की पहली रज़ाई वालदा का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है हज़रत हलीमा, हज़रत सोबिया एंड हज़रत खोला। एंड द राइट आंसर इज हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्बल मीनिंग ऑफ हज, यानी हज के वर्बल मीनिंग्स क्या हैं। ऑप्शन ए है द विल टू विजिट, यानी किसी जगह विजिट करने का इरादा करना। द विल टू परफॉर्म उम्रा, उम्रा करने की ख्वाहिश रखना या उम्रा करने का इरादा करना। ऑप्शन सी है द विल टू विजिट मक्का, यानी मक्का जाने का इरादा करना। तो इसका राइट आंसर है द विल टू विजिट, यानी कि मक्का मुकर्रमा जाकर और उस जगह की मुकद्दस जगहों की ज़ियारत का इरादा करना, इसे कहते हैं हज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड ओनली वन हज। Now the question is when it was made compulsory। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज आपने अदा किया था, और हज बताएं कि किस दफ़ा किस साल जो है वो फ़र्ज़ करार दिया गया था। ऑप्शन ए है 8 एनो हिजरी, ऑप्शन बी है 9 एनो हिजरी और ऑप्शन सी है 10 एनो हिजरी। तो राइट आंसर है 9 एनो हिजरी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का वाहिद हज जो आपने अदा किया था वो 10 हिजरी को साथ, यानी अगले साल आपने हज अदा किया था, और वो वाहिद हज था जो आपने ज़िंदगी में अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हज वाज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स, और ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ 9 एनो हिजरी, 10 एनो हिजरी और 11 एनो हिजरी। तो ये 10 हिजरी में मुसलमानों ने पहला हज जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किया था। तो ये 10 एनो हिजरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स टू डेविल रमी इज़ परफॉर्म्ड ऑन, यानी जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं जिसे अरबी में रमी कहते हैं, रमी जमरात कहते हैं, वो कहाँ पे अदा किया जाता है, ये काम किस तारीख को होता है और कहाँ पे अदा किया जाता है, ये वाले जो फ़राइज़ है। तो 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज या 12 ज़ुल्हज। तो इसका आगाज़ जो होता है रमी जमरात का, जो बड़े जमरात को या बड़े शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं
वो 10 ज़ुल्हज को होती हैं, लेकिन रमी जमारात की अगर आप देखें तो 11 ज़ुल्हज को भी मारी जाती हैं और फिर 12 और 13 ज़िलहज को भी मारी जाती हैं। तो ये 10 से लेकर 13 ज़िलहज तक जारी रहता है, लेकिन इसका आगाज़ 10 ज़िलहज से होता है जब बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो इस तरह को टोटल 49 कंकरियाँ इस हज के दौरान जो है बड़े, छोटे और दरमियाने जमरात को मारी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुज़दलिफ़ा इज सिचुएटेड बिटवीन, मुज़दलिफ़ा कहाँ वाक़ है? उसके लोकेशन क्या किसके बीच में है? वो मिना, मदीना इन अरफात, मिना इन अरफात, मक्का इन अरफात। यानी मुज़दलिफ़ा मिना और अरफात और मदीना के बीच में है, मिना और अरफात के बीच में है और मक्का और अरफात के बीच में है। तो मुज़दलिफ़ा और इससे रेलिवेंट जो हज के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े ट्रिकी होते हैं, हम उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं कर सकते। कुछ ऐसी डेट्स होती हैं या उसके अलावा कुछ ऐसी लोकेशंस के हवाले से होती हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन है कि मुज़दलिफ़ा कहाँ पे वाक़ है। तो इससे रेलिवेंट और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो है ये समझाई देता हूँ एक चार्ट की मदद से। तो मुज़दलिफ़ा जो है वो मिना और अरफात के बीच में वाक़ है। आइए इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं, मुज़दलिफ़ा और मिना के हवाले से भी और दीगर जो लोकेशन है उस हवाले से भी इस चार्ट की मदद से समझते हैं, ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन भी और भी क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि ये मक्का मुकर्रमा है, यहाँ मस्जिदुल हराम है। तो यहाँ से जो मेजर जो जगह हैं जहाँ पे हज होता है, तो उससे पहले नंबर पे आती है मिना, दूसरे नंबर पे आती है मुज़दलिफ़ा और तीसरे नंबर पे आती है अरफात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मक्का मुकर्रमा से सबसे नज़दीक जो जगह है वो मिना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है मुज़दलिफ़ा है और तीसरे नंबर पर या सबसे दूर जगह जो है वो अरफात है या मैदान अरफात है जहाँ खुतबा दिया जाता है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो अरफात सबसे दूर है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा, उसके बाद मिना और उसके बाद मक्का मुकर्रमा। मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं इनकी डिस्टेंस के हवाले से कि मक्का और मिना का फासला कितना है, मिना और अरफात का कितना है, अरफात और मुज़दलिफ़ा का कितना है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, उस हवाले से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मक्का मुकर्रमा से यहाँ से लेकर जो फासला बनता है अरफात का, जो सबसे दूर जगह है, वो कितना फासला बनता है। तो इसका कुल फासला 18 से 22 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर का कुल फासला बनता है, जो कि मक्का मुकर्रमा से अरफात का है। तो ये सबसे दूर जगह है, 18 से 22 किलोमीटर। मक्का मुकर्रमा से मिना का फासला जो सबसे नज़दीक पॉइंट है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो मक्का मुकर्रमा से मिना का फासला, ये वाला एरिया मिना, ये वाला मुकाम, तो इसका फासला कितना है? तो इसका फासला है जनाब तकरीबन 7 किलोमीटर इसका फासला बनता है। यानी मक्का मुकर्रमा और मिना के दरमियान जो फासला है वो 7 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि मिना से मुज़दलिफ़ा का फासला कितना है। ये मिना और मुज़दलिफ़ा का फासला कितना है? तो मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान जो फासला है वो भी 6 से 7 किलोमीटर है। यानी मिना और मुज़दलिफ़ा का फासला भी 6 से 7 किलोमीटर है। और अगर हम मक्का से मुज़दलिफ़ा कहें तो ये 13 किलोमीटर बनता है। ये 7 किलोमीटर जो मिना का है और फिर 6 से 7 किलोमीटर मिना से मुज़दलिफ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि मक्का मुकर्रमा और मुज़दलिफ़ा का फासला 13 किलोमीटर बनता है। अब हम देखते हैं कि मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान में कितना फासला है और फिर हम दीगर कैलकुलेशंस करेंगे। तो मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बनता है। यानी ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है ये 8 से 9 किलोमीटर बनता है। तो इस तरह अगर हम ये कहें कि अरफात और मिना के दरमियान फासला कितना है, तो 9 और 7 16 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि अरफात और मिना के दरमियान फासला है। फिर मुज़दलिफ़ा और मक्का मुकर्रमा का तकरीबन 13 किलोमीटर फासला है। फिर अरफात और मिना का तकरीबन 16 किलोमीटर फासला बनता है। मक्का मुकर्रमा और अरफात का फासला 18 से 22 किलोमीटर बनता है। तो ये वाले जो है ये मुख्तलिफ जो है ये फासले हैं जो कि हज के दौरान और मुख्तलिफ जो वहाँ पे जगह हैं उसके हवाले से मखसूस है। मैं फिर दोहराई देता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे हज परफॉर्म किया जाता है, हज की जाती है। इस हवाले से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे यकीन है कि आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि आप मक्का और मुज़दलिफ़ा और अरफात कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं और उनके दरमियान फासला कितना है। 2 prayers are performed एट मुज़दलिफ़ा ऑन विच डेट, यानी मुज़दलिफ़ा के मकाम पर 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, मगरिब और इशा। ये किस तारीख़ को ये ऐसा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। ये नमाज़ें हैं मगरिब और इशा की और ये होता है 9 ज़िलहज को।
यानी हज के दूसरे रोज़, हज के दूसरे रोज़ ये परफॉर्म की जाती हैं मुज़दलिफ़ा के मकाम पर। तारीख़ होती है 9 ज़िलहज और नमाज़ें हैं मगरिब और इशा। अब आप इसको इस तरह ज़हनशीन कर सकते हैं कि मुज़दलिफ़ा में भी आप देखें तो एम है और मगरिब में भी एम है, तो इस तरह आपकी एम का जो कम्बिनेशन यहाँ आपको नज़र आता है मुज़दलिफ़ा और मगरिब में, उसको आपने ज़हनशीन करना है कि मुज़दलिफ़ा में 9 ज़िलहज को मगरिब और इशा इकट्ठी पड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स आर कलेक्टेड फॉर थ्रोइंग ऑन जमरात फ्रॉम विच प्लेस, यानी शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं वो किस मकाम से उठाई जाती हैं। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मुज़दलिफ़ा से रेलिवेंट है। तो मुज़दलिफ़ा के मकाम से कंकरियाँ उठाई जाती हैं, ये तादाद में 49 कंकरियाँ होती हैं, यानी 49 कंकरियाँ होती हैं जो कि मुज़दलिफ़ा से उठाई जाती हैं, और ये मिना के मकाम पर जो जमरात है वहाँ उनको मारी जाती है मुख्तलिफ डेट्स में। तो ये मकाम है मुज़दलिफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होली प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड कैमल्स ड्यूरिंग हिज हज, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना वाहिद हज किया था उसमें आपने कितने ऊँटों की कुर्बानी की थी। ऑप्शन है 62, सेकंड ऑप्शन है 63 एंड थर्ड ऑप्शन इज 64। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट कुर्बान किए थे। तो इसको आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं कि आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 63 साल थी। तो इस तरह आपने अगर एक साल के हवाले से देखें तो 63 ऊँट आपने कुर्बान किए थे। फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड इन द होली मंथ ऑफ, यानी ये पहली वही है जो नाज़िल हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो किस मुक़द्दस महीने में नाज़िल हुई थी। ऑप्शन में हमारे पास है रमज़ान मुबारक, ऑप्शन बी है ज़ुल्हज और ऑप्शन सी है शाबान। तो ये पहली वही जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी, ये मुक़द्दस जो महीना है ये रमज़ान का महीना है, बड़ा मुक़द्दस और बाबरकत महीना है मुसलमानों का इस हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूराज ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद कुल, यानी कुरान पाक की कितनी सूरतें कुल लफ्ज़ से स्टार्ट होती हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए 4, बी ऑप्शन है 5 और सी ऑप्शन है 6। तो 5 सूराज ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं। 4 तो कुल ये हैं और एक इसमें, तो आप इसको 4+1 के नाम से आप ज़हनशीन कर सकते हैं। तो टोटल 5 सूरतें हैं जो कुल से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्की पीरियड ऑफ होली कुरान, यानी मक्की पीरियड ऑफ होली कुरान, कुरान का जो पीरियड मक्का से रेलिवेंट है वो कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 साल 9 महीने 5 दिन, 12 साल 6 महीने 5 दिन, या 13 साल 9 महीने और 5 दिन। और राइट आंसर है 12 साल 9 महीने और 5 दिन। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है। 12 साल है, 9 महीने हैं और 5 दिन हैं, और अगर हम इन सबको जमा करें तो ये फिगर बनता है 26। तो अगर आप इस फिगर को याद रखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह ज़हनशीन करेंगे कि जो मक्की पीरियड ऑफ होली कुरान रेवलेशन है दैट इज़ 12, 9 and 5 एंड दैट इज़ 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदनी पीरियड ऑफ होली कुरान। तो मदनी पीरियड ऑफ होली कुरान कितना है। 9 years 9 months 6 days, 9 years 9 months 9 days और 9 years 8 months and 5 days, and the right answer is 9 years 9 months and 9 days। तो ये बड़ा अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बनता है, और इसको आप ज़हनशीन कर सकते हैं 9 3 27। तो 27 का कॉम्बिनेशन बनता है मदनी पीरियड के हवाले से। तो 26 का जो फिगर बनता है वो मक्की सूरज के हवाले से या उस पीरियड के हवाले से बनता है। द टोटल पीरियड ऑफ होली कुरान रेवलेशन, यानी कुरान का टोटल पीरियड कितना बनता है। 22 साल 5 माह 13 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 23 साल 5 माह 13 दिन, और ऑप्शन सी है 22 साल 5 माह और 15 दिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर बनता है वो है 22 साल 5 माह और 13 दिन। 22 साल 5 माह और 13 दिन का अरसा है, ये कुल अरसा है जिसमें होली कुरान नाजिल हुआ। इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं। इन सबको अगर आप जमा करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो बनता है 40। तो आप इस तरह इसको ज़हनशीन कर सकते हैं कि 40 का फिगर जो है वो कुरान पाक के टोटल रेवलेशन का पीरियड है। 22 5 13, 22 और 5 27 और 13 40। तो 40 का फिगर कुरान पाक की टोटल रेवलेशन के हवाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मक्की सूरास, यानी नंबर ऑफ मक्की सूरास कितनी हैं जो मक्का में नाज़िल हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए है 86, ऑप्शन नंबर बी है 87 और ऑप्शन नंबर सी है 89, एंड द राइट आंसर इज 86 सूरास। जो 86 सूराज है वो मक्का में नाज़िल हुई। इस हवाले से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कुरान इज़
या कुरानी सूराज आर रिवील्ड एट मक्का, सो दैट इज 75%। और थर्ड फोर्थ ऑफ द कुरान वाज रिवील्ड एट मक्का। तो इस तरह 86 के फिगर के साथ ये चीज़ें भी मखसूस हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मदनी सूरास, यानी मदीना में कितनी सूरत नाज़िल हुई? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27 और ऑप्शन सी है 28 और राइट आंसर इज 28 सूरास रिवील्ड एट मदीना मुनव्वरा। और ये बनता है 1/3। इन टोटल कुरान का 1/3 जो है वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखते हैं तो 25% ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड एट मदीना मुनव्वरा, व्हाइल 75% ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड एट मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम फॉर वही हाउ मेनी टाइम्स? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेके हाजिर हुए? 23,000 मरतबा, 24,000 मरतबा या 25,000 मरतबा? और इसका राइट आंसर है 24,000 टाइम्स, यानी 24,000 मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक वही के सिलसिले में हुज़ूर पाक के पास तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस और हैपेंड ऑन विच डेट? यानी करबला का जो वाक़या है ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है, उसकी डेट कौन सी बनती है? ऑप्शन ए है 10th ऑफ सितंबर 680 AD और 9 मुहर्रम 61 एनो हिजरी। ऑप्शन बी है 10th ऑफ अक्टूबर 680 AD 10th ऑफ मुहर्रम 61 एनो हिजरी और ऑप्शन सी है 10th ऑफ अक्टूबर 681 AD और 10th ऑफ मुहर्रम 60 AD 60 एनो हिजरी। तो इस तरह आप इस हवाले से 61 एनो हिजरी के हवाले से शायद सबको पता हो, लेकिन जो दीगर डेट्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर है 10th ऑफ अक्टूबर 680 AD और 10th ऑफ मुहर्रम 61 एनो हिजरी, यानी 10 अक्टूबर 680 AD एनो डोमिनी या 10 मुहर्रम 61 हिजरी। ये दोनों डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सूरा स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स? यानी प्रॉफिट्स या पैगंबरों के नाम से कुरान पाक की कितनी सूरतें जो है वो हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7 और ऑप्शन सी है 8। तो राइट आंसर इज 6। तो आधा दर्जन सूरत जो है वो पैगंबरों के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत खिज़र वाज टीचर ऑफ विच प्रॉफिट? हज़रत खिज़र जो थे वो किस नबी या पैगंबर के उस्ताद थे? ऑप्शन नंबर ए है हज़रत मूसा, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत ईसा और ऑप्शन नंबर सी है हज़रत हारून। और इसका सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे हज़रत मूसा के उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नरेटेड हाउ मेनी अहादीस ऑफ द होली प्रॉफिट? यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी अहादीस मनकूल हैं या आपने कितनी अहादीस नकल की है? ऑप्शन नंबर ए है 2210, ऑप्शन नंबर बी है 2300 और ऑप्शन नंबर सी है 2410। तो इसका राइट आंसर है 2210, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2210 अहादीस मनकूल की है या आपने इन अहादीस को नकल किया है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आपका आज का सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपसे आज के इस सेशन से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ रहें खुश रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।